दोस्तों, बिहार में नई भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। ये जो बहाली होने वाली है महिला बाल विकास विभाग में होने वाली है, जिसमें विभिन्न सारे पद रखे गए हैं। बिहार के अगर आप किसी भी जिला से आते हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताई जाएगी कि कौन कौन से पद है, किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, इसमें सैलरी आपको कितने मिलेगी, कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगी और कैसे फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। यहाँ पर देखेंगे बहाली जो आपकी रखी गई है, कई सारे पद इसमें रखे गए हैं, जैसे जेंडर स्पेशलिस्ट का है, फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट का है, अकाउंट असिस्टेंट का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और एमटीएस की बहाली है, जिसमें देखेंगे बिहार के कई सारे जिला में ये बहाली है। और आप किसी भी जिला से, मान लीजिए आपका जिला का नाम यहाँ से नहीं है, आप किसी भी जिला से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जिले से आप आते हैं तो अंत तक जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आएंगे। गूगल में सिर्फ इतना लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट stm, फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आप देखेंगे बिहार ICDS न्यू वैकेंसी मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। पूरी जानकारी आपको इस भर्ती से जुड़ी बताई गई है, एक बार अपने स्तर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नीचे आना है, यहाँ पर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का भी आपको लिंक मिल जाता है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बिहार के किसी भी जिला से आते हैं, अपने जिला का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC लिंक दिया गया है, आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो बिहार के सभी जिला का नाम मिलेगा। आप जिस भी जिला से आते हैं उस जिला की बहाली देख सकते हैं। जैसे ये जो बहाली है अभी बिहार के लगभग कई सारे जिला में चल रही है। अब उस जिला के अगर आप आवेदक नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है। अब आइए समझते हैं कि बहाली के लिए अभी जो हम आपको लिंक बताएंगे किस जिला के वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखेंगे एक लिंक आपको सुपौल का मिलता है। सुपौल का जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, या जैसे ही आप इंग्लिश करते हैं तो यहाँ पर नोटिस मिलता है और यहीं पर रिक्वायरमेंट मिलता है, जिस पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए एक जो है भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो कि 29 जनवरी 2024 के डेट में, इसका अंतिम तिथि 31 मई 2024 तक रखे गए हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का इन्होंने लिंक दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से अप्लाई आपका स्टार्ट किए गए हैं। तो पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी समझते हैं, फिर इसी वीडियो में आपको अप्लाई करने की तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे नोटिफिकेशन हमने आपको बताया कि ये सुपौल जिला से निकाला गया, समाहरणालय सुपौल, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2024 है। जो बहाली आपकी निकाली गई है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सुपौल के संचालन हेतु जो संविदा पर आधारित सुयोग्य आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं, उसके लिए कुछ योग्यता बताए गए हैं। पहले योग्यता समझ लीजिए, अगर पूर्ति करते हैं सभी जिला के लिए योग्यता इन पोस्ट के लिए सामान्य ही है। जैसे यहाँ पर देखिए जेंडर स्पेशलिस्ट का है, जिसमें कुल मिलाकर सीटों की संख्या बताया गया कि अनारक्षित के लिए 1 है और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। उम्र की बात करें तो ये आपकी अधिकतम जो है 37 साल इस कैटेगरी में है और इस कैटेगरी के लिए 40 है। मिनिमम की बात करें तो 18 साल आपकी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इन पोस्ट के लिए हम बात करें तो सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक विषयों, समाज शास्त्र या ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में अगर आपने स्नातक किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास अनुभव भी होनी चाहिए। जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में आपने 3 साल काम किया होगा तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब इसमें सैलरी आपकी जो होगी 23,000 रुपये है। वही देखेंगे वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की बहाली है, 1 सीटें है, मैक्सिमम उम्र आपकी 37 साल है। अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर मांगा गया है, मतलब कि
आप जो है पीजी किया होगा इस विषय में, 3 साल का अनुभव है तो अप्लाई इस पोस्ट के लिए करेंगे। 21,000 आपकी सैलरी होगी। लेखा सहायक का पद है, 1 पद रखे गए हैं, इसमें बीकॉम की डिग्री मांगे गए हैं और 3 साल का आपका अनुभव मांगा गया है। 16,000 रुपया इसमें सैलरी मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है जिसमें मैक्सिमम उम्र 37 साल, 1 सीटें रखे गई। कंप्यूटर या आईटी में स्नातक होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 13,500 रुपये सैलरी मिलेगी। एमटीएस का पद है, सिर्फ जो कैंडिडेट 10वीं पास है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो आपने क्वालिफिकेशन के बारे में समझा। आवेदन कौन कर सकता है? तो देखिए, जो अभ्यर्थी भारतीय नागरिक है वो आवेदन कर सकता है। मतलब आप किसी भी जिले से, ऐसे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको बता दिए गए कि किस कैटेगरी के लिए आपकी क्या होगी। इसमें आपका ईपीएफ, ईएसआई जो होता है वो भी आपको दे होगा। बाकी इसमें आवेदन कैसे करना है तो 15 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं उनको जो विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि है उससे आपको ध्यान रखना है। अंतिम तिथि वहाँ पे वेबसाइट पर कुछ और बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन में 28 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक ही बताया जा रहे हैं। आपको आवेदन विहित पत्र में अपना शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साथ ही साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट को जेरोक्स कराकर नीचे में आपको सिग्नेचर कर क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपको समर्पित करना होगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर इन्होंने एक आवेदन पत्र भी दिया है, इसमें भी कुछ जानकारी आपको भरकर इसको भी हो सकता है आपको अपलोड करने के लिए बोला जाए। तो अभी हम फॉर्म भरना बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो आपने ये पूरी जानकारी समझ लिया होगा। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे अभी जो बहाली चल रही है कई सारे जिला में है। जैसे यहाँ पर कैमूर में है, लखीसराय में है, मुजफ्फरपुर में है, सारण में है, सुपौल में है। तो आप किस जिला के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप बताएंगे। अगर मान लीजिए आपका जिला का नाम इसमें मिल रहा है तो आप अपने सेम जिला से ही अप्लाई करिए। अगर आपका जिला का नाम इसमें नहीं है तो आप किसी भी जिला से अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो नियर आपके जिला होंगे, क्योंकि ये जो काम आपको करना होगा जिस जिला से बहाली है उसी जिला में आपको करना होगा। तो चलिए, हम सुपौल के लिए अप्लाई करना बता रहे हैं तो हम सुपौल को चुने हैं। अब यहाँ पर बताना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जिसका पूर्ति करते हैं उस पोस्ट को चुनिए। जैसे हम एमटीएस को चुना है। अब आपका जो नाम होगा, अपना नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, माताजी का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो भी साल होगा उससे चयन करें, जो महीना आपका होगा उससे चयन करना है और जो भी डेट आपका होगा उससे आपको यहाँ पर चयन करना है। ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी का, तो इस पर क्लिक करेंगे, नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करना है। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा, आपको स्टेट देखिए बिहार का भी ऑप्शन है और अदर स्टेट का भी ऑप्शन है। मतलब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकता है। अब कैटेगरी आपको बताना है कि इसमें से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपका जो भी जिला होगा आप अपना जिला को चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आपका जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। आधार पर आपका क्या नाम है वो बताएंगे और आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है वो बताएंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट आधार फॉर्म सर्वर, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है। एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपका एक यूजर आईडी दिया जाता है, इसको आपको नोट कर रखना है और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर पासवर्ड आप सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि नया पासवर्ड डालें, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है और कैप्चा कोड को डालना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। देखिए, पासवर्ड जब भी बनाए उसमें ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक, इस प्रकार आप पासवर्ड को बनाए। उसी पासवर्ड को डालकर जैसे ही आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा। आप क्या करें, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने देखेंगे फॉर्म भरने के लिए कुल इतने स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंप्लीट है तो ग्रीन टिक है। अब आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी कुछ बेसिक जानकारी फिलअप रहेगी। इसमें कुछ जानकारी भरनी है, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आना है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी आप फिलहाल जहां रह रहे होंगे वो एड्रेस फिल करना है। पिन कोड बताना है।
करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है, इस चेकबॉक्स पे टिक करें, दोनों फिल होगा। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा उसे बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी गई है, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो, वो आप बता सकते हैं। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन सेव का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है, गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार 2 डिटेल आपका कंप्लीट होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, तो क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उससे अकॉर्डिंग बताएंगे। जिसमें मैट्रिक का सबसे पहले बोर्ड पूछा गया है, तो जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया होगा वो बताएंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, मतलब जो स्कूल होगा, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो जानकारी हम भर रहे हैं वो बिल्कुल डेमो है। आप अपना जो भी जानकारी भरेंगे वो बिल्कुल एक्चुअल जानकारी भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको सब्जेक्ट पूछा गया है, तो मैट्रिक में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी होता है, आपका मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। तो तमाम सब्जेक्ट कॉमा लगाकर आप नाम फिल कर सकते हैं, या यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक में सभी सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर किस साल मैट्रिक पास आउट किया है वो बताएंगे, क्या आपकी परसेंटेज है वो बताएंगे। इससे अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट भी किया है तो उसकी जानकारी आपको जरूर बतानी है। इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट, कॉमर्स से किया है उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी जो सब्जेक्ट होगा इंटरमीडिएट में कॉमा लगाकर आप ऐड कर सकते हैं, और पासिंग ईयर परसेंटेज बताएंगे। ग्रेजुएशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं, कितने महीना का कोर्स किया है। इस प्रकार डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 10-20 सिर्फ चाहिए, तो 10th को डालकर यहाँ से सेव करें, फिर गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपका सेव होता है। अब आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, तो एक्सपीरियंस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऐसे सेव करेंगे और गो टू होम वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं। जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ना जानते हैं तो टिक करें, बोलना जानते हैं तो टिक करें, और अगर आप समझना जानते हैं तो यहाँ पर आप टिक करें। मान लीजिए कोई पढ़ना नहीं जानता है, बोलना, या पढ़ना जानता है बोलना नहीं जानता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। लिखना नहीं जानते हैं तो वो आप बता सकते हैं। जैसे अब हिंदी के बारे में पूछा गया है, हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और समझना भी जानते हैं, तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसी अनुसार भोजपुरी भी जानते हैं या अन्य कोई भी लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से सेव करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे गो टू होम का, जिस पर क्लिक करेंगे ये डिटेल सेव होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस के बारे में पूछा गया है, तो आप रेफरेंस के रूप में किसी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जो काम करता हो उनका नाम, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो बताएंगे, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप बताएंगे। 2 लोगों का रेफरेंस देना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो फ़ोटो बताया गया है कि 50 KB से नीचे होनी चाहिए और रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करें, फिर यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें बताया गया है कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसे PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। जो आपके 10th का मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपका जो होगा 400 KB से नीचे होना चाहिए। अब देखिए PDF अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप गूगल ओपन करें। गूगल में आपको लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। जैसे ही आप इतना लिखते हैं आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ से JPG फाइल को सिलेक्ट करना है, यानी आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी PDF बनाना चाहते हैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये है तो इसको सेलेक्ट कर ओपन करें और यहाँ से क्या करना है, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। ये PDF बन चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे 10th का सर्टिफिकेट ही दे रहा है तो सर्टिफिकेट पे एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। यहाँ से जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो व्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर आप व्यू भी कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का जानकारी दिया है तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो डालेंगे, मार्कशीट डालेंगे। ग्रेजुएशन का डाला है तो उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है, PG का डाला है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट SC ST वाले हैं
तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। BC EBC वाले हैं तो उनको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है। EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर बताया गया है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यदि लागू हो रहा है तो उससे आपको यहाँ पर देना है। बाकी यहाँ पर लास्ट सैलरी स्लिप है उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाला है तो वो डाले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला है तो उसका प्रमाण पत्र डाले, अदर कोई डॉक्यूमेंट आपने डाला है तो उससे भी अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होता है। अब नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करके यहाँ से आप क्लोज करेंगे। इस प्रकार देखेंगे डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो चुका है। फॉर्म को फाइनलाइज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी जानकारी बोले जाएंगे देने के लिए, मतलब जो भी यहाँ पर देखेंगे सब में स्टार इन्होंने बना दिया है। मतलब जो 10वीं लेवल पर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो सब में आपको ये सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तभी जाकर फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार पहले देख लीजिए कि जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है सबको आपको अपलोड करना ही होगा, क्योंकि सब में स्टार मार्क लगा है। हो सकता है पोर्टल का कुछ बग होगा, इसे अपडेट कर दिया जाएगा तो फिर जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए मांगे गए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वही आपको देने की ज़रूरत होगी। अभी इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है सभी डॉक्यूमेंट कंपलसरी किया है, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी स्लिप हो गया। इन तमाम डॉक्यूमेंट को देंगे तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनलाइज करने के लिए जब उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट थोड़ा सा सही होने का वेट कर लीजिएगा। इस पर टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया मांगी गई है। एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर ऑनलाइन तो अप्लाई वहाँ भी स्टार्ट है, लेकिन क्या है कि उनके नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि जो लोग आवेदन करना चाहते हैं आप इनके ईमेल आईडी पर अपना जो आवेदन पत्र है, क्योंकि इसमें ये इन्होंने एक आवेदन फॉर्म दिए हैं, इसके मदद से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उससे ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को साझा कर सकते हैं, जिससे भी आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। तो पोर्टल अपडेट करने का इंतजार कर लीजिए, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस ये सब डिटेल है तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाकी आप ईमेल भी कर लीजिए। बहुत सारे जिला में अभी बहाली है, आप जाकर वेबसाइट पर, हमने जैसा कि आपको बताया कि वेबसाइट एक बार आप विजिट करिएगा तो जानकारी मिल जाएगी। जैसे आपको बता दें अभी जो है पूर्वी चंपारण में भी बहाली चल रही है। पूर्वी चंपारण के वेबसाइट पर जब आप आएंगे नोटिस वाले सेक्शन में, रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको बहाली को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका अंतिम तिथि आपको बताए गए हैं कि 29 फरवरी तक है, यही बहाली है। इसके बारे में भी जो हमने आपको क्वालिफिकेशन बताया सेम क्वालिफिकेशन है, और इसमें आवेदन प्रक्रिया हमने बताया कि ऑफलाइन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार सभी जिला का बहाली आप एक बार अपने स्तर से जरूर चेक कर ले, और वहाँ के लिए जैसे भी आवेदन मांगे जा रहा है वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। धन्यवाद।